नमस्कार, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, कल एक टॉपिक किया था अपन ने मिट्टियां संबंधी, उसी के संबंध में आगे क्वेश्चन अपन लेने जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता, कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता और क्षारीयता के समाधान के लिए उपयुक्त है? मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सोडियम, दूसरा है जिप्सम, टंगस्टन, मैग्नीशियम। तो कौन सा उपयोग में लेंगे अपन? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जिप्सम। लवणीयता और क्षारीयता की समस्या के लिए किसका उपयोग होता है? जिप्सम। राजस्थान में लवणीय मिट्टी सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है लवणीय मिट्टी? तो पाली जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसमें ये बताइए, टंगस्टन, टंगस्टन एक खनिज है, राजस्थान में किस क्षेत्र में पाया जाता है? डेगना, भाकरी, रेवती भाकरी वगैरह ये क्षेत्र है। और जिप्सम उत्पादक जिला कौन सा राजस्थान में सर्वाधिक? कौन सा जिला? नागौर, नागौर, बीकानेर वगैरह ये क्षेत्र है जिप्सम उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, ये टॉपिक दिया हुआ है आपके वीडियो एग्जाम में और आरएसपी में, दोनों में ये टॉपिक है, और वैसे राजस्थान पुलिस में भी है। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है तो अति चारण, पशुओं का अत्यधिक चराई के कारण क्या होता है? पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया जाता है, ये तो कारण है। और निर्वनीकरण, निर्वन यानी वनों का नहीं होना, वनों की कटाई वगैरह वो है। तो नगरीकरण, नगरों का बढ़ना, नगर बढ़ेंगे तो मरुस्थलीकरण क्या होगा? बढ़ेगा। नगर बढ़ेंगे तो वनों की कटाई होगी। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, वृष्टि का अर्थ है बरसात, अत्यधिक वर्षा होगी तो मरुस्थल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, मरुस्थल नहीं बढ़ेगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर राइट हो जाएगा। राजस्थान के नागौर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है रेतीली ब्लू मिट्टी, और दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल, और चौथा ऑप्शन है पीली। तो पीली मिट्टी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान मक्का उत्पादन, पीली, लाल, लाल लोमी दक्षिण राजस्थान क्षेत्र है, और काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र की मिट्टी है। हाड़ौती क्षेत्र की मिट्टी, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त, और इसको और क्या नाम से जानते हैं? वर्टिसोल्स, रेतीली ब्लू मिट्टी। तो मरुस्थलीय क्षेत्र की अत्यधिक मिट्टी कौन सी है? रेतीली ब्लू मिट्टी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो भूरी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो बनास नदी का। कौन सा क्षेत्र है? बनास। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, 6 जिलों में बहती है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम है, जिले हैं राजसमंद, फिर उदयपुर में प्रवेश करती है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, फिर टोंक, टोंक के बाद में सोई माधोपुर, रामेश्वर नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। तो बनास नदी का अपवा क्षेत्र भूरी मिट्टी का क्षेत्र है। बनास नदी का इसमें कौन सा जिला आता है? सोई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है वो बताना है। एरिडी सोल्स, एरिडी मरुस्थल के जिले हैं, तो मरुस्थल के जिले इनमें नहीं है, अजमेर और ये उदयपुर के जिले हैं। इसमें तो है ये अरावली के जिले है। अरावली के जिलों में कौन सी मिट्टी है? तो इनसेप्टी सोल्स है, तो इसमें तो ये गलत हो जाएगा। अल्पी सोल्स पूर्वी मैदानी क्षेत्र में है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र के ये जिले नहीं है, तो अल्पी सोल्स यहाँ नहीं है, ये भी गलत है। इनसेप्टी सोल्स, इनसेप्टी सोल्स ये अरावली का क्षेत्र है, तो ये अरावली वाले जिले भीलवाड़ा, पाली, और ये वर्टिसोल्स, ये वर्टिसोल्स है हाड़ौती जिलों में। वर्टिसोल्स हाड़ौती जिलों में, हाड़ौती के ये जिले नहीं है, तो ये है मरुस्थल के, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है, तो ये कैल्सी ऑर्थिड मिट्टी में किस क्षेत्र की मिट्टी में है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिक्कर, शेखावटी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया? तो कौन सी मरुस्थल में कौन सी प्रमुख नहर IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हरित पट्टिका के रूप में विकसित की गई? तो ये कौन सी हो गई? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कौन से बांध से निकाली गई?
हरिके बैराज। कौन सी नदी पर बना है हरिके बैराज बांध? सतलज और व्यास नदियों पर बना है हरिके बैराज। वहां से निकली गई IGNP इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान फीडर के नाम से जानी जाती है। कितने किलोमीटर? 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर के नाम से जानी जाती है, वही है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी? कुंवर सेन लिफ्ट नहर। कुंवर सेन लिफ्ट नहर का पहले क्या नाम था? कुंवर सेन लूणकरण सर लिफ्ट नहर का वर्तमान नाम क्या है? कुंवर सेन। और नेक्स्ट बताना, गंग नहर राजस्थान की सबसे प्रथम नहर 1927 में गंगा सिंह द्वारा। वर्तमान में गंग नहर से सिंचाई सर्वाधिक कहां होती है? गंगानगर में। तो गंगानगर क्षेत्र में पहले बीकानेर में पेयजल के लिए नहर लाई गई। राजस्थान की पहली नहर है गंग नहर 1927 में। चंबल नहर ये नहीं है। और भरतपुर नहर, भरतपुर नहर, भरतपुर क्षेत्र में एक नहर लाई गई गुड़गांव नहर, पता है ना? गुड़गांव नहर, यमुना, पश्चिमी यमुना लिंक नहर, गुड़गांव नहर कहां से निकाली गई? ओखला हेड दिल्ली से राजस्थान में प्रवेश करती है जुरेरा गांव भरतपुर से। भरतपुर जिले की 2 तहसीलें लाभान्वित होती है, डीग और कामा तहसीलें लाभान्वित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है? मृदा अपर्दन, मिट्टी का अपर्दन, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चले जाना, वो मिट्टी का अपर्दन है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सी कृषि नहीं है? तो बागाती कृषि, जूमिंग कृषि, गहन कृषि, सीढ़ीदार कृषि। जूमिंग कृषि कौन सी है? किसे कहा जाता है जूमिंग कृषि? स्थानांतरित कृषि, एक स्थान पर वनों को जलाकर 2-3 वर्ष के लिए खेती की जाती है, फिर वही प्रक्रिया दूसरी जगह की जाती है, वो जूमिंग कृषि की जाती है। और राजस्थान में ग्रास्य जनजाति द्वारा जूमिंग कृषि की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। या राजस्थान में जूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? फिर भी वालरा बताना। राजस्थान में भीलों द्वारा, आदिवासी भीलों द्वारा पहाड़ी पर की जाती है जूमिंग कृषि, उसे चीमाता कहा जाता है। और वही समतल मैदानी क्षेत्र में की जाती है, उसे दजिया कहा जाता है, वो है जूमिंग कृषि। गहन कृषि यानी भूमि उपलब्ध कम और उत्पादकता ज्यादा लेने के लिए वो गहन कृषि है, और एक ही खेत में बार बार बुआई करना। सीढ़ीदार कृषि, पहाड़ी ढलानों पर ढलान के विपरीत की जाने वाली समोच्च कृषि, सीढ़ीदार कृषि वो कहलाती है। तो कृषि कौन सी पद्धति मिट्टी के अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो जूमिंग कृषि तो है, गहन कृषि, सीढ़ीदार कृषि, ये सारी जिम्मेदार है। कौन सी कृषि जिम्मेदार नहीं है मिट्टी अपर्दन के लिए? तो बागाती यानी बागवानी कृषि है, वो जिम्मेदार नहीं है। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स है? लिथोसोल्स बी, कौन सी मृदा है वो लिथोसोल्स भी कहलाती है? लिथोसोल्स भी कहलाती है। तो कौन सी मृदा है इसमें? लिथोसोल्स। दोमट मृदाएं, मरुस्थलीय मृदाएं, पर्वतीय और लाल मिट्टी। तो कौन सी मृदा हो जाएगी? पर्वतीय मृदाएं हैं, वो लिथोसोल्स भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच प्रास सारीय, पीएच मान है वो सारीय मिट्टी के लिए कौन सा माना जाता है? सारीय मिट्टी पीएच मान कितने से ऊपर हो? 7 से ऊपर हो तो सारीय, 7 से कम हो तो अम्लीय, और 7 हो तो उदासीन होता है। तो अम्लीय नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा? सारीय। सारीय के लिए कौन सा हो जाएगा? 8 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संस्थान में इसरो सेक अहमदाबाद में 17 जून 2006 को मरुस्थलीकरण व भूमिशरण एटलस का विमोचन किया गया? इस संस्था द्वारा। तो कहां पर यह विमोचन किया गया? तो 1 मिनट बताइए, कादरी का स्थापना कब है? 1959। मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और हिंदी में कह देता हूं केंद्रीय शुष्क अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। चलो दूसरा है आफरी, AFRI, आफरी भी जोधपुर में है, और इसका पूरा नाम हिंदी में कह दे तो क्या है? यूं कहें तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कार्य किसका है? कहां पर इसका विमोचन किया गया? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फॉस्फोरस में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयुक्त है? निम्न
अम्लीय मृदा के लिए कौन सा फॉस्फोरस काम में लिया जाता है? अम्लीय मृदा के सुधार के लिए कौन सा फॉस्फोरस काम में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है रॉक फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कौन सा है इसमें? रॉक फॉस्फेट। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट कहाँ निकलता है? जामरकोटड़ा, उदयपुर। रॉक फॉस्फेट कहाँ निकलता है? जामरकोटड़ा, उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें। बलुई, लाल चिकनी बलुई मिट्टी, यानी इसको कहते हैं लाल लोमी मिट्टी, राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो दक्षिणी राजस्थानी जिलों में पाई जाती है। तो ये तो हड़ौती के जिले हो गए। हड़ौती जिलों में तो कौन सी है? वटी या काली मिट्टी कैसे बोलते हैं, 12 वगैरह, ये हो गए हड़ौती वाला जिले। और उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, पाली। अजमेर पाली में तो इंसेप्टिसोल से अरावली क्षेत्र में। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर और डूंगरपुर क्षेत्र। नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? मरुस्थलीकरण की प्रभावी प्रक्रिया वनस्पति अवनयन। वनस्पति का अवनयन होना मतलब नष्ट होना वनस्पति का। देखो शब्द अलग अलग आ रहे हैं। उन्मूलन होता है एक, अवनयन होता है अवनयन। जल अपर्दन, पवन अपर्दन और जल संचयन। तो अपन को पूछा मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया, सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण किससे होता है? तो पवन अपर्दन यानी वायु अपर्दन से मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर कह दे तो जल अपर्दन। जल अपर्दन राजस्थान में कहाँ होता है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, हड़ौती के क्षेत्र में, चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है उस क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी वही दक्षिणी राजस्थान के जिले है। सिरोही पाली में तो इंसेप्टिसोल्स है और कोटा बूंदी में वर्टिसोल्स यानी वो काली मिट्टी है। सोई माधोपुर और करौली ये नहीं है। कौन सा हो जाएगा इसमें? सोई माधोपुर करौली में कौन सी है? अल्पिसोल्स है। तो लाल लोमी मिट्टी कौन से जिला में हो जाएगी? उदयपुर और डूंगरपुर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी बताइए कौन सा? सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर और उदयपुर जिला। राजस्थान में जल द्वारा मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र तो हड़ौती क्षेत्र है, चंबल नदी का बहाव क्षेत्र, जल द्वारा अपर्दन। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनों उन्मूलन और अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो कौन सा है मरुस्थलीकरण का कारण? तो ये कठोर मौसमी परिस्थितियां तो है, इसी कारण मरुस्थलीकरण हुआ है। बढ़ती आबादी, वनों उन्मूलन, वनों को काटना, नष्ट करना, अम्लीय भूमि का प्रयोग। अम्लीय भूमि का प्रयोग करेंगे तो कोई मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ेगा, ये कारण नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? तो एक तो मरुस्थल वाली लेंगे एरिडीसोल्स और दूसरी कौन सी लेंगे? एंटीसोल्स। एंटीसोल्स और एरिडीसोल्स ये मृदाएं हैं सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान में। इंसेप्टी कौन सा क्षेत्र हो गया? अरावली का। पूरी मैदानी क्षेत्र की हो गई अल्पिसोल्स। वर्टिसोल्स हो गई कौन सी? हड़ौती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मृदा को उसर यानी बंजर भूमि वाली मृदा, उसर यानी बंजर भूमि वाली मृदा, इसको रेह भी कहा जाता है और अल्कलाइन भी कहा जाता है। ये कौन सी मृदा है? तो भूरी, लाल, लवणीय, कौन सी हो जाएगी? लवणीय मृदा। लवणीय मृदा राजस्थान में सर्वाधिक पाली जिले में पाई जाती है। राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफेद लवणीय बालू का जम जाना क्या कहलाता है? वही बंजर भूमि रेह वाला क्षेत्र क्या होता है? रेह। और क्या नाम थे रेह के? अभी नाम आए थे ओसर, एक और नाम था अलका। चलो हो गए पूरे। चलो आज यहाँ तक 41 तक क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले टाइम में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।